के मालिक है। ये राज क्या है, ये जरा बता दीजिए कि आखिर आप हर बार अभी मायावती से ना बातचीत हुई है आपकी बसपा सुप्रीमो से, उसके बाद भी आप लगातार कह रहे हैं कि आप लोगों को देखिए, जब हम कोई फैसला लेते हैं तो आप लोगों को बुलाते हैं, आप लोगों के सामने हम बोलते हैं। तो जिस दिन बात फाइनल हो जाएगी उस दिन बहुजन समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपके सामने दिखेगी। पत्र आने के बाद शिवपाल जी से कोई बातचीत हुई आपकी? शिवपाल जी से कोई बातचीत हुई पत्र आने के बाद? अभी हम मिला ही रहे थे, तब तक तो आप लोग आ ही गए। मिला लिया, सामने कैमरे मिलवा लीजिए, कैमरे मिला के बात कर लीजिए। बात कर लेंगे उनसे, हमारी भी परसों भी उनसे गया कि मैं खुद मिला था उनसे, बातचीत। क्या बात? आजम खान साहब से आप भी मिलेंगे? केशव देव मौर्य। छोड़ो यार, ये सब चीजों की जिक्र ना करो। देखो, आप लोग सवाल जो कर रहे हो उस सवाल में जरा ये देखो कि ओम प्रकाश राजभर कहाँ खड़ा है और अखिलेश जी कहाँ खड़े हैं। अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लगते हैं एमओआई का, उससे उबर पाएंगे का? हम फिर कह रहा हूं, जितने अति पिछड़े समाज के नेता समाजवादी पार्टी में हैं, अति दलित नेता, उनकी औकात नहीं कि अपने हिस्सेदारी के लिए बोल दें। जो बहुत बोल रहा हो आगे टीवी पर, वो बता दे कि एक दिन भी अपने समाज की हिस्सेदारी मांगा हो, मांग ले तो जबान काट ली जाएगी पार्टी में। राजभर हिस्सेदारी की बात करता है, ये बुरा बात है। पहले चरण के 58 सीटों में मैंने कहा कि बताओ कश्यप को कितना सीट दिया, कहा दूसरे चरण में देंगे, हमको वोट नहीं मिलेगा। पाल प्रजापति को क्यों नहीं, साके सैनी माली को क्यों नहीं, अर्कबंसी बंजारा बहलिया खंगार को क्यों नहीं? उस इलाके में ये जातियां रहती हैं, आप उनको टिकट नहीं दोगे, वोट चाहिए आपको। इस बात को उनको बुरा लगा विधानसभा में ही। दूसरे चरण में 55 सीटों में मैंने कहा, पूछा कि आप कहा तीसरे में देंगे, हमके फिर दोनों में वोट क्यों मिलेगा? ये बात उनको बुरी लगी कि ये अति पिछड़ों की हिस्सेदारी क्यों मांग रहा है, ये बात क्यों बोल रहा है। हम उनके सुर में सुर मिलाने गए थे? हम हमेशा अति पिछड़ों की बात करते हैं, उनके हक के लड़ते हैं। मैं आजमगढ़ लोकसभा चुनाव फिर कह रहा हूं, मैंने उनसे कहा कि देखिए वहां का सिचुएशन, आपने गुड्डू जमाली को बुला करके टिकट देने की बात किया, नहीं दिया। अब फिर मायावती जी ने बुला करके उसको टिकट दे दिया तो 50-60 हजार वोट माइनस करेगा वो। उसकी भरपाई के लिए आपको चाहे चौहान लड़ा दो, चाहे कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, चाहे पटेल लड़ा दो, चाहे राजपूत लड़ा दो, चाहे ब्राह्मण, कोई लड़ा दो, जो कम से कम 50 हजार वोट की भरपाई करे। ये बात उनको नागवार लगी, तो नागवार लगी तो भाई तो दे दिए चिट्ठी। तो अब तो हम तो उनका तलाक आ गया। सर अब आप क्या करें? हम तो कबूल कर लिए वाले हैं। ओपी राजभर जी तो अब बताएंगे आपको क्या करने वाले हैं। सर अब्बास अंसारी आपके विधायक हैं, क्या आप अब्बास अंसारी के साथ में हैं? हमारी पार्टी के नेता हैं, आपको क्या लगता है इस्तीफा दे दिए? कहीं देखा आपने उनका इस्तीफा? जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि मुख्तार अब्बास अंसारी, ये बात अब्बास अंसारी। चलिए एक सवाल बता दिए कि बीजेपी से चूंकि नई नई दोस्ती हुई है, फोन आ गया कोई कि चल रहे हैं साथ में? अरे समन्वय ने फोन है हमारे, पढ़ लीजिए। आते आते गाड़ी में फोन पे बात तो हो गई होगी? नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं, कम से कम हमको अंदाजा कि 12 बजे से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बारे में मालूम है सबको कि पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में राजनीति में क्या घटने वाला है, उनको एहसास होने लगता है। देखिए, देश प्रदेश का चुनाव था, राजभर के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही थी। राष्ट्रपति का चुनाव आया तो ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द चर्चा शुरू हो गई है। अब 24 का चुनाव आया है, फिर शुरू हो गया ऐसे। लेकिन आप नाम नहीं बता रहे हैं, कितने विधायक आपके संपर्क में हैं सपा वाले जो टिकट की मांग भी करेंगे? हम उस समय बताते हैं जब ओपन होता है। विधानसभा चुनाव में मैंने कहा था कि 1.5 दर्जन लोग आ रहे हैं, जब शुरू कर दिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त पवन सेंगर भी जुड़े हुए हैं। पवन, तलाक जो दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसे मंजूर कर लिया ओपी राजभर ने? देखिए, ओपी राजभर जानते थे कि एक न एक दिन ऐसा होना है। ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके का बयान दे रहे थे, और अखिलेश यादव ने पहले ही मंशा साफ कर दी थी कि ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं वो स्वतंत्र हैं। पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो सलाह अपने पास रखें। उस समय से ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की में दूरियां बढ़ गई हैं। कब उसका कहा जाए कि लास्ट समय आता है, तो वो लास्ट समय आज है जब समाजवादी पार्टी ने क्लियर कर दिया
दिया कि ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र हैं, जहां सम्मान मिले वहां जा सकते हैं। 2 पत्र एक समय लिखा गया, आप देखेंगी पत्र को तो पहले शिवपाल सिंह यादव के लिए पत्र जारी हुआ, उसमें जो मोहर लगाई गई है उसकी स्याही एकदम ताजी है। उसके जस्ट बाद ओम प्रकाश राजभर को उसी मोहर से ये पत्र लिखने का काम किया गया, उसकी स्याही थोड़ी सी हल्की है। लिहाजा पहले चाचा शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी से किनारा करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कहा, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर को वो पत्र जारी किया गया। उस पत्र में साफ साफ उन तमाम बातों का जिक्र है जो ओम प्रकाश राजभर इससे पहले कहते रहे, अखिलेश यादव को सलाह देते रहे, अखिलेश यादव को लेकर के वो तंज कसते रहे। और आज समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि आप लोगों के रास्ते अलग हैं, आप लोग जहां सम्मान मिल रहा है वहां जा सकते हैं। यानी अखिलेश यादव आने वाले 2024 में जयंत चौधरी की पार्टी के अलावा अब उनके पास कोई एक तरीके से कहा जाए तो बड़ा गठबंधन या जो जनाधार वाले नेताओं की पार्टी है उसमें अब उनके साथ कोई पार्टी नहीं रही है। ओम प्रकाश राजभर अगर कुछ बात कहते हैं तो उसके उलट काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। आज बीएसपी का नाम ले रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो का नाम ले रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि उससे पहले उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। इधर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, सरकार है, उन्होंने वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का काम किया। लिहाजा धीरे धीरे रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा था। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को डायरेक्ट निशाने पर लिया था, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव का मसला हो या उससे पहले अखिलेश यादव को सलाह देने की बात हो या ये कहने की अखिलेश यादव परिपक्व नेता नहीं है, 5 साल मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन राजनीति कैसे करनी चाहिए, राजनीति में गठबंधन धर्म कैसे निभाना चाहिए, यह अखिलेश यादव को नहीं आता है। अखिलेश यादव किसी से सलाह नहीं लेते। अखिलेश यादव को अगर कोई सलाह देता है तो उससे वो मिलना पसंद नहीं करते हैं, उससे दूरियां बढ़ा लेते हैं। और उसका नतीजा है जो इससे पहले के तमाम 2017 से जो लगातार चुनाव चलते आ रहे हैं, 2014 में लोकसभा, 2017 विधानसभा, 2019 लोकसभा, 2022 विधानसभा और आने वाला 2024 का जो लोकसभा है, उसमें ये अखिलेश यादव की जो परिपक्वता नजर नहीं आ रही है वो सामने दिखाई देगी। या उसको लेकर के शिवपाल यादव शायद पहली बार इस तरीके से अखिलेश यादव पर सीधे डायरेक्ट निशाना लगाया, चाहे वो पत्र के माध्यम से हो या बयान देने के माध्यम से हो। लिहाजा ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अखिलेश यादव न तो अब ओम प्रकाश राजभर को पसंद कर रहे हैं, न शिवपाल सिंह यादव जो उनके चाचा हैं उनको पसंद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले ही बयान दिया था कि शिवपाल यादव को बीजेपी ले क्यों नहीं लेती, इतना देर क्यों कर रही है। शिवपाल सिंह यादव ने उसका जवाब दिया था कि अखिलेश यादव को इस बात का घमंड है कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और आने वाले समय में वो सत्ता में आएगी, लेकिन जो उनका नेचर है, जो बात करने का तरीका है, जो बयान देते हैं, उसमें कहीं से कहीं भी परिपक्वता नहीं दिखाई देती है। लिहाजा आज जो पत्र जारी हुआ है इस बात का द्योतक है कि समाजवादी पार्टी पहले से मन बना रखी थी कि शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर से वो किनारा करेगी और